स्टडी हिमाचल की एक और सीरीज़ में आपका बेहद स्वागत है। दोस्तों आज चर्चा करेंगे कि हिमाचल प्रदेश पंचायत सेक्रेटरी मतलब कि पंचायत सहायक का जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो आपके साथ चर्चा करेंगे। ये पेपर हुआ था 14 मई 2015 को। 14 मई 2015 को ये पेपर हुआ था। ठीक है, उसके बाद शायद एक बार 2018 में भी ये पेपर हो चुका है। अब आपको ये 2021 में देखने को मिलेगा। दोस्तों ये बहुत अच्छा मौका है। 239 टोटल पोस्ट है। वो आप पर है कि आप प्रिपरेशन किस तरह से करते हैं। ठीक है, आप किस थॉट के साथ करते हैं, एक पॉजिटिव थॉट के साथ करते हैं कि नेगेटिव, मतलब कि एक सकारात्मक सोच के साथ आप आगे बढ़ते हैं तो बहुत बढ़िया है। क्या होता है, अभी आपके पास जीओ के एग्ज़ाम के लिए भी समय है। ठीक है, फरवरी तक वो एग्ज़ाम होगा। प्लस पंचायत सहायक की बात करें तो मार्च तक होगा, क्योंकि एचपीयू ने अभी प्रीवियस पेपर भी कंडक्ट करवाने हैं जहाँ पे क्लरिकल काडर के थे, जेओए के थे और असिस्टेंट प्रोफेसर के भी थे। ठीक है, अभी वो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराने हैं तो इसका मार्च तक होगा। तो आप मान के चलिए जेओ का फरवरी तक मान के चलते हैं। और जो यशवंत सिंह वाइस परमार यूनिवर्सिटी के जो जेओए के निकले थे 2018 या 19 में, उसकी दोबारा से नोटिफिकेशन जारी होगी। और जो पालमपुर के हैं जेओए के, उसका एग्ज़ाम भी आपको मार्च ही अपना इलेक्शन के बाद ही देखने को मिलेगा। तो आपके पास समय है, अच्छे से तैयारी कीजिए। चलो शुरू करते हैं। देखिए पंचायत सेक्रेटरी में या पंचायत सहायक में कौन सा क्वेश्चन पहला पूछा गया था। ये था जीके का सेक्शन, जहाँ पे दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। देखिए दिल्ली चलो का नारा किसके द्वारा दिया गया था। स्लोगन ऑफ दिल्ली चलो वाज गिवन बाय सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया था। सेकंड क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संगठन का गठन कब हुआ। देखिए संयुक्त राष्ट्र संगठन का गठन 1945 में हुआ था। ये भी आपको पता होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश के पहले परमवीर चक्र विजेता कौन थे। वो थे सोमनाथ शर्मा जी को जाना जाता है प्रथम वीर चक्र विजेता के रूप में। अगला है 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश भारत के डैश राज्य के रूप में उभरा। देखिए इसका आंसर होगा 18th, मतलब कि 18वां राज्य के रूप में उभरा था। मतलब कि भारत में जो हिमाचल प्रदेश का कौन सा राज्य बना था, हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां राज्य बना था। अंद्रेटा प्रसिद्ध है। देखिए अंद्रेटा वो है शोभा सिंह आर्ट गैलरी के लिए प्रसिद्ध है। ये भी आपको बहुत ही इजी क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, आपका नहीं पता 2021 में किस तरह का पेपर आएगा। ठीक है, हम फिर भी मॉडरेट लेवल का मान के चलते हैं। ठीक है, मॉडरेट लेवल का एग्ज़ाम मान के चलते हैं। ये तो 2015 में हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। हिमाचल में मानव निर्मित सबसे बड़ी झील कौन सी है। वो है गोविंद सागर लेक। ठीक है, गोविंद सागर लेक कहाँ पे है ये आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। ये बताओगे तो इससे आपकी भी प्रिपरेशन होती रहेगी। निम्नलिखित में से कौन सी झील किन्नौर किले में स्थित है। किन्नौर किले में आपको नाको झील देखने को मिलेगी। अगला है हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ठीक है, शिला। बट जो करंटली है वो कौन सी है वो आपको बतानी है। हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी करंटली कौन सी है वो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी ने शिमला प्रवास कब किया था। व्हेन डिड गांधी जी विजिट शिमला। शिमला में जो गांधी जी ने विजिट किया था वो किया था 1921 में। दोस्तों उससे पहले आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं नोट्स के रिगार्डिंग। यहाँ पे आपको हमारा व्हाट्सएप नज़र आ रहा होगा, जहाँ पे आपको पंचायत सेक्रेटरी के या पंचायत सहायक के क्वेश्चन पेपर के साथ साथ मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, जीके का सेक्शन कवर होगा। जो भी इसमें जो भी 4 सेक्शन है वो कवर होंगे। साथ में मॉक टेस्ट भी प्लस टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी। जो मॉक टेस्ट होगा वो डेली होगा। टेस्ट सीरीज आपको वीकली या 15 दिनों के बाद एक मिलेगी, जब थोड़ी सी प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। उसी एग्जाम टाइप से टेस्ट सीरीज तैयार की गई है। और आपको क्विज़ेस का डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगला है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु क्या है। वो है 62 ईयर्स। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों के अध्ययन से कब निष्कासित किया गया। वो है 1978 44 अमेंडमेंट संशोधन के थ्रू। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। बी इसका आंसर होगा। मैकमोहन रेखा
किससे संबंध रखती है? जो मैकमोहन रेखा है वो इंडिया और चाइना से संबंध रखती है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला है कि राज्य तथा केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई 750 मेगावाट की लुहरी विद्युत परियोजना जिला शिमला में किस नदी पर बनाई गई है? देखिए, जिला शिमला में वो सतलुज नदी पर बनी है। 750 मेगावाट इसकी क्या है, क्षमता है विद्युत परियोजना की, ये भी आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला कौन सा है? हमीरपुर है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? वो है दोस्तों 30 ईयर होनी चाहिए। राज्य परीक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? वो है जोगिंदर नगर में आपको देखने को मिलेगा। पुराण वेदा कौन सा है? वो है ऋग्वेदा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अर्थशास्त्र के परिचयता कौन थे? वो थे विष्णु गुप्ता जी को जाना जाता है। दास वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? दास वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक जी को माना जाता है। राशन कार्ड प्रणाली किस सुल्तान ने चलाई थी? वो थे अलाउद्दीन खिलजी जी के द्वारा चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 का। नेपोलियन का संबंध किस देश से है? नेपोलियन का संबंध फ्रांस से है। गीतांजलि की रचना किसने की थी? गीतांजलि की रचना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप भी मिल जाएगा। ठीक है, क्विजेस ग्रुप भी मिल जाएगा आपको, वो भी देख सकते हैं। क्विजेस का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। किस वर्ष सवेज नहर, सुवेज कैनल व्यापार के लिए खोल दी गई थी? वो है 1679 में। और ये कहाँ पे है ये भी आपको बताना है। पद्मावत की रचना किसने की थी? पद्मावत की रचना जायसी ने की थी। किस रस की अभिव्यक्ति में सूरदास संसार के सर्वश्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं? वो वात्सल्य के द्वारा। कबीर दास जी की भाषा कैसी थी? सदुककड़ी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। निराला जी का पूरा नाम क्या है? वो है सूर्यकांत त्रिपाठी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की सुविख्यात कहानी कौन सी है? उसने कहा था, ये वाली है। ठीक है, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? सूरदास बीजक, तुलसीदास पद्मावत, कबीरदास सूरसागर या जायसी का कान्हाबात? ये आपको याद रखना है। भाषा की सार्थक इकाई क्या है? वो है वाक्य है। अगला है उच्चारण की दृष्टि से वर्णों के कितने भेद है? वो है 2 है। स्मेय की दृष्टि से स्वरों के कितने भेद हैं? वो भी 2 हैं। संधि के अंतर्गत पनघट शब्द के संधि विच्छेदों के सही रूप का चयन करें। पानी प्लस घाट, पनघट। मेघ शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द समूह का चयन करिए। बादल, घन, जलधर पे ए इसका आंसर होगा। गोदान के परिचयता कौन थे? वो थे प्रेमचंद्र जी को जाना जाता है। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? ठीक है, इसका आंसर आपको बताना है, डाउट में है। मुहावरों का सही अर्थ चुनिए। पेट में दाढ़ी होना मतलब कि छोटी सी आयु में ही बहुत चालाक होना। अपशगुन कौन सा उपसर्ग है? अपशगुन तद्भ उपसर्ग है। काम काज कौन सा समाज है? वह द्वंद्व समास है। स्वागत का संधि क्या है? सु प्लस आगत इसका संधि है। अलंकार शब्द का कौन सा सही पर्यायवाची शब्द है? वो है आभूषण। भविष्य शब्द में कौन सा संज्ञा है? वो है जातिवाचक संज्ञा है। सूरसार बलि किस काल की रचना है? वो है भक्ति काल की रचना है। जो 72 का होगा अनुप्रास। दोस्तों, ये क्वेश्चन पेपर आप हमसे व्हाट्सएप करके मांग भी सकते हैं। ठीक है, आप व्हाट्सएप कर देना, आप हम आपको ये क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करवा देंगे। परिणाम वाचक 1 साल कम उपज हुई है, मतलब कि परिणाम वाचक इसका आंसर होगा। प्रकृति के सुकुमार कवि है, वो है सुमित्रानंद पंत जी को जाना जाता है। ये देख सकते हैं सभी क्वेश्चन है जो आपको
सारे ये पेपर में आए हुए हैं और आपको इसका क्या लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, या आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, जहाँ पे आपको ये क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इसमें मैथमेटिक्स के नहीं लिए हैं, किस तरह से आए हैं वो भी आपको बता दिए जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।